हेलो दोस्त। प्रतिक्रिया विपरीत और बराबर होती है। जितना ज़्यादा लेवल पास उतना दिक्कत हो रही है। दोनों में कुछ समझ में आया? आज के डेट में जो जितना लेवल ज़्यादा पास किया है उनको उतना ही खर्च और समय गुजारना पड़ेगा पेपर देने में, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर इतना दूर दूर हो गया है। जो कह सकते हैं कि CBT 1 के रिज़ल्ट रिवाइज होने पे खुशी जितने लोगों ने जाहिर किया था, वहाँ आज यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है। हालांकि ये टेम्प्रोरी है, कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक दिन एग्ज़ाम देना है, लेकिन ऑप्शन तो बाद में बहुत ज़्यादा ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ों को आज यहाँ डिस्कस करेंगे। क्या क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे शॉर्ट में बता देते हैं। एग्ज़ाम सेंटर इतना क्यों दूर दिया? चेंज हो सकता है तो चेंज वाला ऑप्शन बंद कर दीजिएगा, इसको ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। चेंज नहीं हो सकता है, रेलवे ने शिफ्ट कर लिया है। हाँ, एक कंडीशन है, जब आपकी कोर्ट केस वाला स्टेटस है उसका क्या फ़ैसला आता है, उसके बाद हो सकता है अगली बार कोई एग्ज़ाम हो तो नया प्लानिंग हो। लेकिन अगर 9 और 10 को एग्ज़ाम होता है तो कोई चेंज नहीं होगा। CBT 4 पास किए हैं तो मिनिमम 1000 रुपये खर्च, और इसमें वो खर्चे नहीं है जो स्पेशल खर्च करते हैं। ये केवल खाने और आने जाने का खर्चा है। ट्रेन से गए, एग्ज़ाम दिए, वापस आ गए। अगर 4 एग्ज़ाम देना है तो मिनिमम 4000 रुपये आपको खर्च करने लगभग तो पड़ेंगे ही। ये मिनिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं होता। एक दिन में 2 परीक्षा दिखा रहा है, क्या साइको टेस्ट भी साथ में ले रहा है? ये सारा सवाल आपका है, उसी की बात कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने इसको समझाने के लिए कमेंट ले लेते हैं कि कहाँ से ये कमेंट आ रहा था। तो देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं हमें पता नहीं है कि RRB बाई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, पता चलेगा बाद में जब रिजल्ट आएगा तब आपको। और बहुत लोगों का समस्या है, मैं सबके साथ सहानुभूति रखता हूँ। सब लोग अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, कोई 700 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर, सब किसी को अजमेर जाना है, किसी को कहीं जाना है, यानी कोई RRB फिक्स नहीं है। इसमें सारा चीज़ें अलग अलग कंडीशन हुआ है। और बहुत सारे लोगों का है कि जितने लोगों ने अप्लाई किया था वो सही से प्लानिंग RRB नहीं किया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ों को मैं पढ़ते हुए, कुछ लोग मंगल ग्रह पे भी पेपर जाने के लिए तैयार हैं, और जाना भी चाहिए। मेहनत किया है तो आगे प्रोसेस भी करनी चाहिए। लेकिन परेशानी टेम्प्रोरी होता है, परमानेंट नहीं होता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले कुछ लोग कह रहे थे कि टेलीग्राम आपने जो बताया था मॉक टेस्ट वाला आपका, वो मिल नहीं रहा है। देखिए दोस्त, मैंने बिल्कुल सिंपल डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ से वेबसाइट पे आ सकते हैं। नहीं तो आप ये तो टाइप ही कर सकते हैं, railwaylive.alp.blogspot.com। तो इस पेज पे आ जाएंगे। अगर यहाँ पे पेज आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको हेडलाइन में बहुत सारी चीज़ें दिखेगी, बहुत सारी ऑप्शन है जाने के लिए। यहाँ पे आपको जो टेस्ट है यहाँ से भी जा सकते हैं। वेबसाइट पे तो हर तरीके है, फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो भी यहाँ से कर सकते हैं। आपके पास सारा ऑप्शन है। उसके अलावा अगर लगता है कि कोई टेस्ट स्पेशल जाना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लॉग आर्चिव है, इस पर आप आइएंगे तो यहाँ पे जो जो ब्लॉग हमने डेट बाई लिखा है, डेट बाई मिलेगा। 2022 में क्या है वो मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपने उससे पहले देखेंगे मार्च में क्या लिखा था, वो अप्रैल में उतना है, मार्च में इतना है, वैसे ऐसे है। तो मैं यहाँ पे करंट अफेयर के, देखिए करंट अफेयर का लोग पूछ रहे थे। चलिए तो आज का वीडियो इसको 1 मिनट रोक देता हूँ, इसको रोकने देता हूँ। तो यहाँ से अलग अलग टॉपिक यहाँ से आप सेलेक्ट करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं अभी करंट अफेयर खोल रखा था, इसको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए कि कैसे ओपन करना है। तो देखिए, अगर करंट अफेयर के पेज पे हैं, मैथमेटिक्स में जाना चाहते हैं यहाँ से जा सकते हैं, जनरल अवेयरनेस यहाँ से जा सकते हैं, रेलवे के प्रीवियस ईयर से यहाँ जा सकते हैं। और करंट अफेयर भी मैंने 3-4 पार्ट में अलग अलग किया है। 1 सितंबर से नवंबर अंदर अपडेट है, इसमें हमने 60 क्वेश्चन के आसपास पहुँच गए हैं, 57 होगा। यहाँ पे 100 क्वेश्चन हमने दिसंबर से मार्च तक अपडेट कर दिया है। यहाँ पे भी हमारा कुछ क्वेश्चन अपडेट हो गया है, जो अभी अप्रैल मंथ का है, और अप्रैल से मई तक जो चलेगा इसी में आएगा, इसमें अपडेट करेंगे। तो कोई एक ओपन करके देख लीजिए, मैं ओपन कर रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं चलता है, देखिए बिल्कुल चल रहा है। कह रहा है बैडमिंटन वाला, मैंने पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन ये तो पता है PV सिंधु ही होना चाहिए, लेकिन मैं ये पढ़ नहीं रहा हूँ प्रश्न। इस तरह से आप करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, और फाइनल जब सबमिट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे 37 प्रश्न है, 37 आप पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा 2 और है पार्ट, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये था मेरा डिटेल। तो डिटेल के बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो अब समझते हैं क्या है एग्ज़ाम सेंटर इतना दूर क्यों दिया। दूर इसलिए दिया कि आपकी नॉर्मलाइजेशन नहीं करना था, और रिप्रेजेंटेशन जब CBT 1 की डाला गया था
उसमें बहुत लोगों ने बोला था नॉर्मलाइजेशन में किसी का नंबर 20 बढ़ जाता है, किसी का 30 बढ़ जाता है, किसी को 25 बढ़ जाता है। इसको कम करने के लिए एक आरआरबी को एक ही बार में एग्ज़ाम ले रहा है। हमने एनालिसिस करके बता दिया है कि एक आरआरबी का एक एग्ज़ाम हो रहा है, यानी एक आरआरबी का जितने कैंडिडेट हैं एक शिफ्ट में कवर करेगा। ऐसे ही हो सकता है 2 शिफ्ट में पूरा एग्ज़ाम हो रहा हो तो एक बार में 12 आरआरबी, अगले बार में 12 आरआरबी, दोनों आरआरबी को अगर मिला दें तो हो सकता है यहाँ 24 दिख रहा है, लेकिन हम मान लिए कि यहाँ पे आप 11 कर सकते हैं, यहाँ पे 10 कर सकते हैं, यहाँ पे 8 कर सकते हैं, यहाँ पे आप 13 कर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग कोई रेशियो बना के जितना कैंडिडेट का रेशियो है, जितने कैंडिडेट हैं और जितने एग्ज़ाम सेंटर हैं उसके हिसाब से फिक्स किया हुआ है। यानी आप ध्यान दें कि एक शिफ्ट में एक आरआरबी, मत सीधा सा फॉर्मूला से मैं पिछले वीडियो में बता दिया था समझा के कि एक शिफ्ट एक आरआरबी, चाहे सेंटर कहीं देना पड़ा, इसलिए एग्ज़ाम सेंटर हुआ दूर। समझ गए बात को। अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि आपका कट ऑफ, कुछ लोग कहते थे ना कट ऑफ 100 से पार जाएगा 120 में, मतलब 100 से पार मतलब कोई 108 दिखाता था स्कोर, कोई 110 दिखाता था, कोई 115 दिखाता था। तो अब देखिए मॉक टेस्ट बेचने का टाइम ख़त्म हो गया है। अब देखिएगा, अब कोई कह दे कि 100 से ऊपर कट ऑफ जाएगा तो मैं अभी उनको तो थोड़ा सा मज़े ले लेता हूँ हम भी कि लिख लो 100 प्लस कट ऑफ नहीं जाएगा आउट ऑफ 120, जो पहले मैंने भी बोला था। कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा 80-85% तक, ज़्यादा से ज़्यादा रेयर केस में 85% की बात कर रहा हूँ, रेयर केस में 85% वैसे पोस्टों का जो प्योर रूप से 1, 2, 3, 4 पोस्ट है अपवाद वाले, और ये मैक्सिमम वाला कह रहा हूँ यूआर का मैक्सिमम में, कम में तो 60% भी जाए तो कोई बात नहीं है। 120 में से 60% पे भी सिलेक्शन होगा, जिनके साथ कैटेगरी वगैरह रहेगा। तो इसलिए तैयारी कीजिए और मेरे तरफ से 2 नंबर और कम कर लीजिए। 1000 किलोमीटर सफ़र करने के लिए और 700 किलोमीटर सफ़र करके कोई जाएगा तो 2-3 नंबर तो ऐसे ही कम होने हैं। क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल हमने भी एग्ज़ाम दिया है, जब आदमी थक के जाता है, परेशानी में जाता है, तो एग्ज़ाम में स्कोर उतना अच्छा नहीं हो पाता है। कुछ गलतियां भी होती है, अनफोर्स एरर भी होती है, ये सारी चीज़ें हैं, ये पैटर्न रहता है, ये हकीकत है और ये सबके साथ होता है। तो चलिए उसके बाद अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि इसका मकसद एक ही है कि जो आपका शुद्ध स्कोर रहेगा वो अब काम करेगा। और ये शुद्ध स्कोर रहेगा मतलब आप, कुछ लोग पिछले वीडियो में कह रहे थे तो मैंने तो पूरा ही बता दिया, जब आरआरबी बाई एग्जामिनेशन है तो नॉर्मलाइजेशन का खेला हो रहा है ख़त्म, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। 3 चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया, सेंटर बदलेगा नहीं, इतना सेंटर दूर क्यों हुआ, कट ऑफ कितना रहेगा, तो कट ऑफ शुद्ध स्कोर रहेगा जो आपने स्कोर किया है, यानी आपकी नॉर्मलाइजेशन का कोई फैक्टर नहीं आएगा। एग्ज़ाम अगर ज़्यादा लेवल क्वालिफाई किए हैं तो थोड़ा सा टेम्प्रोरी ज़्यादा खर्च भी करने पड़ेंगे, ये तो है फैक्ट है। उसके बाद एक दिन में 2 परीक्षा दिखा रहा है, साइको टेस्ट भी साथ में ले लेगा क्या? तो देखिए दोस्त, थोड़ा सा इसको पढ़िएगा तो मैं बता दूं कि एक दिन में 2 पेपर कैसे हो रहा है। थोड़ा मैंने ये चीज़ पे तो अभी डिस्कस ही नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे देखिए डेट तो एक ही है, 9 मई 2012, यानी 9 मई को लेवल 4 को और 10 मई को लेवल 6 को 9 मई का और 10 मई को लेवल 4 का है। अगर कुछ और आरआरबी होंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन मोटा मोटा ये क्लियर हो रहा है कि 9 मई को आपका लेवल 6 का है। हो सकता है लेवल 6 का ज़्यादा आरआरबी है तो 10 मई का भी 1-2 आरआरबी का या 3 आरआरबी का हो सकता है। हमें जितना सूचना है उसके आधार पे कह रहा हूँ, जितना हमारे पास डाटा है उसके आधार पे, नहीं डाटा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यानी पारी 1 और पारी 2 9 मई दोनों लेवल 6 का एग्ज़ाम है। लेवल 4 का 10 मई का है एक शिफ्ट में, उसकी बात करेंगे बाद में। लेवल 4 तो किसी वैकेंसी सिलीगुड़ी और कोलकाता की ही है, और सिलीगुड़ी में भी एक ही पोस्ट है जिसके लिए 20 कैंडिडेट केवल यूआर के हैं, यूआर वाले क्वालिफाई पोस्ट के लिए बस। तो कोलकाता वाला कैंडिडेट लेवल 4 में ज़्यादा हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए शिफ्ट 1 की एग्ज़ाम है, शिफ्ट 2 की एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे शिफ्ट 2 है, शिफ्ट 1 की कहाँ गई? तो शिफ्ट 1 की दिखा देता हूँ दूसरा किसी कैंडिडेट का, 1 मिनट इसको ले लेते हैं सही से, 1 मिनट एडजस्ट करते हैं। हाँ यहाँ देखिएगा लेवल 2 का ही है 9 मई का, 1 मिनट इधर आएगा कैंडिडेट का, ये देखिए
कैंडिडेट का ही स्कोर है, मैं अपने से कोई स्कोर नहीं बता रहा हूँ। रांची झारखंड में है कैंडिडेट का। आरआरबी कौन सा है इसमें नहीं क्लियर है, लेकिन लेवल पारी 1 लेवल 6 और 9 मई को ही, यानी 1 और 2 दोनों शिफ्ट है। वो दोनों शिफ्ट में किसका एग्ज़ाम हो रहा है? लेवल 6 का, यानी आरआरबी बाई डिवाइड होगा, किस आरआरबी का शिफ्ट 1 में होगा, किस आरआरबी का शिफ्ट 2 में होगा, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद लोग कह रहे थे कि नीचे में 2-2 शिफ्ट दिखा रहा है, यानी साइको भी ले लेगा क्या? सुबह रिपोर्ट इतना बजे करना है, 10 बजे तक गेट बंद हो जाएगा, 10:30 बजे तक आपको क्या करना है, वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में शुरू हो जाएगा एग्ज़ाम। उसी तरह 1:30 तक रिपोर्ट करना है, 3 बजे आपका गेट तक में एंट्री मिलेगा, 3:30 से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। और एग्ज़ाम की पीरियड 90 मिनट नॉर्मल के लिए, 120 मिनट PWD कैंडिडेट के लिए, जिनके साथ सब्सक्राइबर रहेंगे उनके लिए। तो क्या ये सारे चीज़ें अगर प्रोसेस होती है तो एक दिन में 2 एग्ज़ाम है? तो दोस्त ये 2 नहीं है, जो हमने ऊपर बात कर रहे थे, ये शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 उसी का ये शेड्यूल है। और ये यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित समय पर ध्यान दें। उम्मीदवार नहीं, कैंडिडेट्स, यानी ये कॉमन है, सभी के एडमिट कार्ड में है, यानी एक से ज़्यादा उम्मीदवारों के लिए ये दिया हुआ है, न कि ऊपर वाले कैंडिडेट के संदर्भ में नीचे है। आपका अगर शिफ्ट 1 है तो आपके लिए ये 8:30 वाला जो रिपोर्टिंग है वो लगेगा, और आपका शिफ्ट 2 है तो नीचे वाला लगेगा ये वाला, ना कि एक ही दिन में साइको टेस्ट है, ऐसा गलतफहमी नहीं रखें। तो एक दिन में हो गया, तो अब तो क्या होगा, अब सारी चीज़ें कंडीशन हमने बात कर लिया। अब एक ही चीज़ होगा, जो शुद्ध स्कोर है आपका, वो बहुत मायने रखेगा, और एक एक नंबर आपके लिए मायने रखेगा, क्योंकि अब नॉर्मलाइजेशन नंबर बहुत बढ़ना नहीं है, और सब अब स्कोर लगभग एक साथ होंगे, करीब ऊपर से 10%, 5%, 4% लोगों को छोड़ दें, जो 100 में से 4-5 है उनके, लेकिन बाकी का स्कोर एकदम बिल्कुल इकट्ठा होगा। इसलिए यहाँ पे शुद्ध स्कोर का फोकस करना ज़रूरी है, और कम से कम गलतियाँ किया जाए, नेगेटिव स्कोर से बचा जाए, ये बहुत टारगेट है, अच्छा टारगेट है। और मैं फिर उन चैनलों को बोलता हूँ या उन पाठकों को बोलता हूँ जिसने 100+ स्कोर दिखाया था आउट ऑफ 120, भूल जाइए ये सपना ही है, इतना स्कोर नहीं आता कंपटीशन में। क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो बहुत है, साथ में कॉपी रख के एग्ज़ाम देता है, कोई नेट करते हुए रहता है, कोई दोबारा टेस्ट दे रहा है वगैरह वगैरह, तो ये कंडीशन हर बार रिपीट नहीं होता। जब एग्ज़ाम में जाएंगे, और वो भी 700 किलोमीटर सफ़र करके, तो पता चलेगा कि कितना कंसेप्ट बनता है, और जितना आप अच्छा कर पाएँ और जितना कम गलती कर पाए, आपके लिए बेनिफिट है। थैंक यू, धन्यवाद।